मैं अभी हूँ मधुबनी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 8 बेनीपट्टी में, और एक जिला परिषद प्रत्याशी से अभी हमारी बातचीत होगी, जिनका नाम है सरिता कुमारी, और निवेदक के रूप में जो है इनका नाम है सुबोध कुमार चौहान। उनसे भी हमारी बातचीत होगी और हम जानेंगे कि ये अपने क्षेत्र में विकास का कौन सा मुद्दा लेके आए हैं और इस बार पंचायत चुनाव में ये क्षेत्र के जनता के बीच किन मुद्दों पे वोट मांगने के लिए जाते हैं। आपका स्वागत है विवाज 24 न्यूज़ चैनल पे। धन्यवाद। आप इस बार क्षेत्र संख्या 8 से किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए सर, क्षेत्र संख्या 8 से जिला परिषद में जो मैं खड़ा हुआ हूँ, मेन जो जिला परिषद का ये पोस्ट है बहुत ही सम्मानित पोस्ट है, जो मिनी विधायक के नाम से भी जाना जाता है। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 8 से मेरा जो मुद्दा रहेगा, जैसे अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी, तो अपने यहाँ पर जो रोजगार के साधन हैं, लघु उद्योग है, आप दूसरे राज्यों की बात कीजिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या XYZ जितने भी 28 राज्य को अगर हम देखते हैं तो लघु उद्योग से कहीं ना कहीं उनका काफ़ी विकास हुआ है। परंतु हमारा ये जो 7 पंचायत का क्षेत्र है, लघु उद्योग के नाम पर बिल्कुल जीरो रहा है। तो मेरा पहला मुद्दा रहेगा कि हम अपने क्षेत्र में लघु उद्योग का विकास करेंगे। जैसे आज MSME के द्वारा हर क्षेत्र में उन्होंने रोज़गार दिया है, तो पहला हमारा मुद्दा रहेगा महिला को रोज़गार से जोड़ना। दूसरा हमारा रहेगा, क्योंकि हम कृषि प्रधान राज्य में हमारी गिनती होती है, आज अगर देखा जाए कि रोज़गार का सबसे बड़ा साधन अगर कोई है तो कृषि है। तो हमारा पहला लक्ष्य ये रहेगा कि किसानों को दूध फैक्ट्री से जोड़ते हुए, और जैसे अपने इलाके में चिलिंग सेंटर की व्यवस्था हो, जिससे हर किसान का लिविंग स्टैंडर्ड और उनका आमदनी बढ़े। तो हमारा दूसरा प्रयास रहेगा कि कहीं ना कहीं दुग्ध क्रांति का जो सरकार ने लक्ष्य रखा हुआ है और किसान की आमदनी को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारा ये प्रयास रहेगा कि दुग्ध क्रांति को बढ़ावा दिया जाए, अर्थात दूध फैक्ट्री नहीं तो कम से कम चिलिंग सेंटर खोला जाए, जिससे किसान को उचित रेट मिले और किसान को एक रोजगार का शुभ अवसर। क्षेत्र संख्या 8 में कौन कौन से पंचायत आते हैं? क्षेत्र संख्या 8 में आपका अरेर दक्षिणी आता है, नवकरही आता है, अकौर आता है, परकोली आता है, मनपुर आता है और नगबास आता है, आपका ब्रह्मपुर। मुख्य समस्या कौन कौन सी आपको नज़र आती है? देखिए सर, आज नीतीश जी की योजना को देखते हुए हमें बहुत खुशी है कि हर जगह रोड बना है और रोड का बहुत हद तक समाधान हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा क्षेत्र पलायन के लिए मजबूर हुआ है, जहां पर रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और सबसे बड़ी बात है सामूहिक सिंचाई, सामूहिक कृषि यंत्र, जो सरकार की तरफ से एक लक्ष्य रखा गया है कि उन्नत ग्रामीण, या लक्ष्य रखा गया था कि ग्राम को विकसित बनाना, आज कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से देखा जाए पूरा पिछड़ापन आज इन्हीं 7 बिंदु को लेकर के है। क्षेत्र संख्या 8 बेनीपट्टी में स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है? सर, शिक्षा की स्थिति ये है कि बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज अगर देखा जाए स्कूलों में सबसे ज़्यादा सैलरी अगर आज टीचर ले रहे हैं, लेकिन स्कूलों में आज टीचर तो हैं, बच्चे नदारद हैं। आज हम जहां पर चांद पर जाने की बात करते हैं, आज हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बच्चे हमारे आज खिचड़ी के लिए लालायित हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर बहुत गिर चुका है, जिसके कारण आज सरकार की जो ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का लक्ष्य रखा गया है, कहीं ना कहीं एक झूठा साबित हो रहा है। संख्या 8 की जनता आपको जिला परिषद पद पे चुनते हैं, तो सबसे पहला कौन सा काम करेंगे? मेरा पहला प्रयास होगा रोजगार सृजन करना। मेरा दूसरा प्रयास होगा किसान की आमदनी को दुगना करना, जिससे दुग्ध क्रांति को बढ़ावा मिले और किसान की आमदनी बढ़े। तीसरा मेरा प्रयास होगा सामूहिक सिंचाई, सामूहिक कृषि यंत्र, जिससे कम से कम किसान आत्मनिर्भर बने और हमारा आधुनिक खेती को बढ़ावा देना। क्या इससे पहले भी कभी आप पंचायत चुनाव में किसी पद के लिए चुनाव लड़े थे? नहीं सर, मैं इससे पहले आपको दिल्ली में जॉब में था और आज IT सेक्टर में मैं काम करता हूं, लेकिन जब मैं अपने इलाके में देखा और यही चीज़ का फ़ायदा होते हुए मैंने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में देखा, तो वो सब राज्य इसी जिला परिषद और इसी योजनाओं का लाभ उठाकर आज विकसित की श्रेणी में आ चुके हैं। और हमारा 7 पंचायत, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम ना ही तो हमारे पास संसाधन की कमी है, अगर हमारे पास बाँस है तो अगरबत्ती फैक्ट्री क्यों नहीं है, अगर हमारे पास आम है, हर गली बगीचे में अगर आम का पेड़ है तो हमारे पास अचार फैक्ट्री को नहीं है, अगर हमारे पास पापड़ खाने वालों की संख्या कम नहीं है तो पापड़ फैक्ट्री हमारे यहाँ पर क्यों नहीं है।
आज जो है मैं ये बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि ना तो हमारे यहाँ से ज्ञान की कमी है, ना संसाधन की कमी है, ना साधन की कमी है, ना मजदूर की कमी है, फिर भी हमें बाहर जाना पड़ता है। मेरा मकसद ये है कि अपने बिहार में पलायन को रोका जाए, लघु उद्योग से जोड़ा जाए और हम बिहारी भाइयों को जो ज्ञान, संसाधन, साधन और मजदूर हर चीज़ हर क्षेत्र में आ गए हैं, फिर भी दूसरे राज्यों में अपमानित होना पड़ता है। तो मेरा प्रयास ये है कि पंजाब हरियाणा अपने क्षेत्र को बनाना है। मेरा प्रयास ये है कि हमारा जो है युवा वर्ग पलायन न करे, अपने ही क्षेत्र को विकास करे, विकसित करे और अपमानित होने से बचे। तो आप क्षेत्र संख्या 8 के जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जो हमने 5 फैक्टर में हमेशा चुनाव में वोट किया है, जो हमारी पिछड़ेपन का कारण है। नंबर 1, मेरा जानने वाला है या नहीं है। नंबर 2, मुझे कुछ पैसा मिला या नहीं मिला। नंबर 3, मुझे दारू मिला या नहीं मिला, या मेरे जात का है या नहीं। लेकिन एक बात सोच के वोट करना, क्योंकि आज तक किसी ने भी आपको जीत कर जाने के बाद पलट करके नहीं देखा है, चाहे वो आपके जात का रहा हो, चाहे वो आपके पंचायत का रहा हो। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं 7 बिंदु जो मैंने आपको पहले गिनती कराया था, रोजगार सृजन, दुग्ध क्रांति को बढ़ावा, सामूहिक सिंचाई, सामूहिक कृषि यंत्र, महिला डिग्री कॉलेज और साथ ही साथ कृषि वैज्ञानिक का अपने क्षेत्र में महीने में 1 बार ट्रेनिंग की व्यवस्था कराना है। और साथ के साथ कृषि वैज्ञानिक के द्वारा मशरूम की खेती या आपका सोइजन की खेती, जो आज लेटेस्ट खेती की तरफ दुनिया आगे जा रही है, हमें कहीं ना कहीं कमर्शियल खेती की ओर बढ़ना होगा। और उन्होंने मुझे ये ज़रूर एहसास कराया है क्षेत्र में घूमने के बाद कि जो मेरा ईवीएम में क्रम संख्या 11 पर स्लेट छाप है, उस पर बटन दबाकर मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। जी, आप अपना नाम और क्वालिफिकेशन बताएंगे? मेरा नाम सरिता कुमारी है, मैं MA की हूँ साइकोलॉजी से। और क्षेत्र संख्या 8 से इस बार आप जिला परिषद पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। जी सर। आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही देना चाहते हैं कि आप मुझे जिताइए तो मैं अपने विकास के रास्ता पर आपको ले जाऊंगी। महिलाओं के लिए रोजगार, किसान भाइयों के लिए किसी क्षेत्र उद्योग की व्यवस्था करवाएंगे, मतलब कोई चीज़ में कमी नहीं होने देंगे। चलिए, अब कुछ समर्थक हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी और हम जानेंगे कि ये इनका समर्थन क्यों कर रहे हैं। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम BK सिंह है। मैं मिल्लत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मधुबनी में व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ। एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़ने के नाते मैंने इनकी साइकोलॉजी को पढ़ा है, जिससे मुझे पूरा विश्वास है कि ये गृह उद्योग, कुटीर उद्योग, सिंचाई योजना और कृषि वैज्ञानिकों से इस मतलब क्षेत्र संख्या 8 में खेतों की मिट्टी की जांच करवाएंगे, कृषि यंत्र उपलब्ध करवाएंगे और लघु जैसे अगरबत्ती उद्योग है, मोमबत्ती उद्योग है, मोची के लिए जूता उद्योग है। ये सब सारी बात बोल दिए हैं, बस समर्थन की बात हो रही थी। इसीलिए करेंगे ही और मेरा पूरा विश्वास है, इसलिए मैं इनका तहे दिल से समर्थन करता हूँ। आप इनका समर्थन क्यों कर रहे हैं? हम 7 पंचायत घूमे हैं, 7 पंचायत में वही देखे हैं, सब एक ही का नारा है, शिक्षा, विकास। ये इस सरिता कुमारी में विकास करने की क्षमता है, इसीलिए हम इनको समर्थन कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे VH24 न्यूज़ का खास पंचायत चुनाव यात्रा। मैं अब्दुल कुद्दूस आपके साथ।